नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एमपी स्टेट के जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सीट इनटेक क्या रहेगा, कट ऑफ क्या गया है 2024 में कैटेगरी वाइज, और कौन से नए कॉलेजेस ऐड हुए थे 2024 में। देन आपके लिए एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है 2025 का, जो कि आप टारगेट कर पाओ। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, सो दैट कि आपको 2025 में एक एमपी में अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ये पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये चैनल आपकी नीट 2025 की जर्नी को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देगा। और मैं स्टेट्स के गवर्नमेंट, प्राइवेट, आयुष, एमबीबीएस सारे कॉलेजेस की सीरीज कवर कर रहा हूं। तो चलो डिले ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। अगर आपको एमपी में एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपको नीट 2025 का क्वालिफाइंग होना चाहिए। आप मतलब जो नीट यूजी 2025 अभी कंडक्ट होगा, उसका जो मिनिमम परसेंटाइल रखा गया है उतना आपके पास क्वालिफाइड मार्क्स उतने होने चाहिए। आई मीन नीट यूजी 2025 अगर आप क्वालिफाइड हो तो ही आप एलिजिबल हो। जब हम लोग बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट की, तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट में आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए, एंड देन उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ये मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट आपके पास होने ही होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एमबीबीएस करने जाएंगे तो एमबीबीएस का मैक्सिमम कोर्स आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, इसलिए आपके पास इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 12th में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ये जो मैंने एग्रीगेट मार्क्स बताए हैं ये पीसीबी की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। अगर इंग्लिश में आपके मार्क्स कम है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एज क्राइटेरिया क्या है, आपको 31 दिसंबर 2025 को 17 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। डोमिसाइल वर्सेस नॉन डोमिसाइल की बात कर लेते हैं। मतलब अगर आप एमपी के डोमिसाइल हो या एमपी की डोमिसाइल नहीं हो, तो देखो भैया एमपी स्टेट क्या है, कंप्लीटली ओपन स्टेट नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में एमपी स्टेट के बच्चों को ही डोमिसाइल मतलब प्रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग होती है उसमें ये लोग एमपी डोमिसाइल बच्चों को ही प्रेफरेंस देते हैं। और कंप्लीटली ओपन स्टेट है नहीं, कंप्लीटली ओपन स्टेट हो तो सबको उतना ही चांस मिले जितना एमपी स्टेट के बच्चों को चांस मिले। तो अभी आगे देखते हैं अगला क्या है, आगे लेके चलता हूं आप लोगों को मैं। ये तो अभी नहीं, हाँ, फीस नहीं डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट चीज देखो मिस हुई जा रही थी। बात कर रहा हूं मैं एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ये जो पूरा वीडियो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस पे स्टिक रहने वाला है। तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज की, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसकी 1 लाख रुपए पर ईयर फीस है, ये फिक्स है। एमपी में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, XYZ कोई भी हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, उसकी फीस 1 लाख रुपए पर ईयर फिक्स कर दी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं कॉलेजेस के नाम बताऊंगा। टोटल 17 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमपी में, तो उनकी टोटल सीट डिस्कस करूंगा, और स्टेट कोटा देन ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट है उनको भी बता देता हूं। थोड़ा सा यहां से मैं जल्दी जल्दी करूंगा सो दैट की वीडियो क्या है ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, पहला कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, 250 सीट इनटेक का कॉलेज है, 205 स्टेट कोटा की सीट है, 37 ऑल इंडिया कोटा की सीट है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, 200 सीट इनटेक का कॉलेज है, स्टेट कोटा की सीट 164 है, ऑल इंडिया कोटा की 30 सीट है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर का कॉलेज है, 250 सीट इनटेक का कॉलेज है, स्टेट कोटा में 210 सीट है, एंड ऑल इंडिया कोटा में 37 सीट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, ये सब पुराने कॉलेजेस हैं जो मैं ऊपर बता रहा हूं 250 सीट इनटेक के। ये भी 250 सीट इनटेक का कॉलेज है, 205 स्टेट कोटा की सीट है, देन ऑल इंडिया कोटा में 37 सीट है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, 150 सीट इनटेक का कॉलेज है, 124 सीट स्टेट कोटा के अंदर रहेंगी, ऑल इंडिया कोटा से 23 सीट रहेंगी। अब मैं स्टेट कोटा बार बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि स्टेट कोटा का मतलब क्या है। ये जो स्टेट कोटा की सीट रहेंगी ना, ये एमपी स्टेट की जब एमबीबीएस की काउंसलिंग शुरू होगी उससे फिल करी जाएंगी, एमपी स्टेट की एमबीबीएस काउंसलिंग से। वही जब मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं तो ऑल इंडिया कोटा की सीट फिल करी जाएंगी एमसीसी की काउंसलिंग से।
इसलिए अलग अलग बताना पड़ता है कि किस स्टेट कोटा की कितनी सीट है और ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट है। 6 नंबर का कॉलेज है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, 125 सीट इनटेक का कॉलेज है। स्टेट कोटा के अंदर 106 सीट है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 19 सीट है। चलो आगे देखते हैं और अब कौन से कॉलेजेस हैं। 7 नंबर का कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। रतलाम में ये कॉलेज है, इसकी 180 सीट इनटेक का कॉलेज है, 153 सीट है स्टेट कोटा के लिए, 27 सीट है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, विदिशा में भी एक कॉलेज है, 180 सीट यहाँ भी है, 153 स्टेट कोटा के अंदर आएंगी और ऑल इंडिया कोटा के अंदर 27 आएंगी। अब ये ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो सीट आती है वो टोटल सीट का 15% होती है, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, दतिया का कॉलेज में 120 सीट इनटेक का कॉलेज है, 102 सीट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट कोटा के लिए है, ऑल इंडिया कोटा में 18 सीट जाएंगी। नंद कुमार सिंह चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, खंडवा में है ये, 120 सीट है टोटल, 102 स्टेट कोटा के लिए, 18 सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा का कॉलेज है, 100 सीट है टोटल यहाँ पे, 85 स्टेट कोटा के लिए, 15 जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए। बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल, ये शहडोल में कॉलेज है जहाँ पे 100 सीट है, 85 सीट स्टेट कोटा के लिए, 15 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं। आगे कुछ और कॉलेजेस हैं 4-5, उनको भी फटाफट मैं कवर कर लेता हूं। इसके बाद आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ से ही आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल पाएगा। 13 नंबर का जो कॉलेज है वो है श्रीमंत राजमाता विजय राजा सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, शिवपुरी में है ये कॉलेज, 100 सीट है टोटल, 85 स्टेट कोटा के लिए, 15 ऑल इंडिया कोटा के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, 150 सीट का कॉलेज है, 128 स्टेट कोटा, 22 ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। 15-15 225 होता है, देखो तो 22 सीट बन रही हैं। 15% ही ऑल इंडिया कोटा होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट के मेडिकल कॉलेज की जो टोटल सीट होती हैं उनका 15% ऑटोमेटिकली ऑल इंडिया कोटा के लिए चला जाता है। और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग किसके थ्रू होती है? एमसीसी के थ्रू। एमसीसी शेड्यूल अपना जारी करता है। बाकी जो स्टेट कोटा है वो किससे होगा? स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग से। तो मैं एमपी की बात कर रहा हूं, तो एमपी स्टेट की जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी, बाकी ये सीट उससे फिल करी जाएंगी। तो ये जो 85% सीट है, ये 85% जो सीट है जो एमपी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग से फिल होंगी, इनमें एमपी डोमिसाइल को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये है एमपी डोमिसाइल को प्रेफरेंस। जब हम लोग बात करते हैं एमसीसी की, तो यहां किसी को कोई प्रेफरेंस से कुछ नहीं मतलब होता है। आपकी अगर रैंक अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल फंडा होता है। अगला कॉलेज है सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर, 50 सीट है यहाँ पे। इसमें 43 सीट स्टेट कोटा के लिए, 7 सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सियोनी, 50 सीट का अभी कॉलेज है, 43 है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, 7 है ऑल इंडिया कोटा के लिए। वीरेंद्र कुमार सकलेखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, नीमच में भी 50 सीट है, 43 ऑल स्टेट कोटा के लिए, 7 है जो वो ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब देखिए ये जो 3 कॉलेज है नीचे के जिसमें 50 सीट्स दी हुई हैं, 50 सीट इनटेक बता रहे हैं ये लोग, ये तीनों, इसमें हो सकता है कि 2025 में इन यहाँ पे सीट इंक्रीज हो जाए, बहुत लाइकली चांसेस हैं। अभी देखो बजट में भी अनाउंस हुआ है कि कुछ सीट एमबीबीएस की इंक्रीज करी जाएंगी। तो बिल्कुल देखते देखते 1 साल में इंफ्रा तो बनाया नहीं जा सकता है, तो जो कम कैपेसिटी वाले कॉलेजेस हैं उनमें सीट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इनको टारगेट रखना है बेसिकली। और बाकी अगर आप इतना नहीं ध्यान दे पा रहे हो तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट की टीम से कांटेक्ट करके रखना, हम आपको सब कुछ बताएंगे और आपकी एक बेस्ट काउंसलिंग करवा देंगे। आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, वही बताएंगे और आपकी पूरी काउंसलिंग करवाएंगे। अब चलो देखते हैं कि कट ऑफ क्या रही है 2024 की। ये जो आप लोगों के सामने कट ऑफ आई है, ये 2024 की कट ऑफ में डिस्कस करूंगा, रैंक भी बताऊंगा और मार्क्स कितने मार्क्स तक गया था वो बताऊंगा। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एक्सपेक्टेड स्कोर कितना टारगेट करना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले के बच्चे को 53,945 रैंक तक सीट मिल गई थी, यानी कि 621 मार्क्स तक सीट मिली है। ये 2024 की कट ऑफ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को 62,369 पे सीट मिल गई थी, 613 रैंक मार्क्स तक का कट ऑफ गया है। देखो
ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, इसके नीचे सीट नहीं मिली है, फिर इसके ऊपर वाले बच्चों को सीट मिली है। गवर्नमेंट कॉलेज की, सारे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो इसकी जो रैंक थी वो 54,294 रैंक वाले बच्चे को सीट मिल गई थी गवर्नमेंट, और 621 मार्क्स के आसपास उसके बच्चे के मार्क्स थे। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,94,106 रैंक वाले बच्चे को सीट मिली थी, 508 मार्क्स लगभग इसके होने चाहिए थे। एसटी कैटेगरी के बच्चे को 4,27,225 पे सीट मिल गई थी और 374 मार्क्स के आसपास इस बच्चे के मार्क्स बन रहे थे। अब देखो, अब जो रहने वाला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सेफ स्कोर, कि आपका 2025 में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसको कि आप लोगों को टारगेट करना है। तो आप लोग 2025 में एमपी में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज को टारगेट कर पाओगे, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, ठीक है। तो सेफ स्कोर डिसाइड कर लेते हैं। देखो, जो 2024 में जनरल कैटेगरी का स्कोर रहा है वो लगभग 621 रहा है, तो आप लोग 2025 में 625 टू 630 के आसपास टारगेट करो, कि अगर आपका इतना आ जाएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का क्या रहा है, 613 मार्क्स तक सीट मिल गई थी, तो आप ये समझिए कि 618 620 के आसपास आपको टारगेट करना है, कि हाँ इतना स्कोर आ जाएगा ईडब्ल्यूएस में अगर आपका, तो एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आपको मिल जाएगी। ओबीसी का भी 621 मार्क्स पे मिल गया था, तो आप यही मान लो 625 से 630 का स्कोर अगर आपके पास है 2025 में, तो आपको सीट मिल जाएगी। देखो, जनरली क्या होता है कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, या जैसे आप नीट जेई कुछ भी ले लो, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि कट ऑफ, मतलब जो एक्सपेक्टेड स्कोर होता है या सेफ स्कोर होता है, वो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है अपने आप, इसलिए मैं आपको बढ़ा के बता रहा हूं। बाकी क्या हुआ है 2024 में, तो आपने देखा है कि काफी सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे, तो इसके चक्कर में हो सकता है ये कट ऑफ भाग गई हो। तो 2025 में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होपफुली, तो आप लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एससी कैटेगरी में 515 मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था 2024 में, तो आप लोग यही मान लीजिए कि लगभग आपको 515 नहीं 508 पे मिल गया था, सॉरी 515 नहीं है, तो आप लोग ये मान लीजिए कि 510 से 515 के बीच में अगर आप स्कोर टारगेट करेंगे 2025 में, तो आपको एससी कैटेगरी से होने की वजह से आपको सीट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी को 374 पे सीट मिल गई थी, तो आप ये समझिए कि 385 के आसपास अगर आपका स्कोर है 385 प्लस, तो आपको एमपी में एक एमबीबीएस कॉलेज के लिए गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अभी अगर आपको 2025 में काउंसलिंग करवानी है और बेस्ट काउंसलिंग करवानी है, एक्सपर्ट की गाइडेंस से काउंसलिंग करवानी है, तो करियर सपोर्ट नीट की टीम से कांटेक्ट में रहिए, और यहाँ पे हम लोग आपकी एक बेस्ट काउंसलिंग करके आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए